हेलो एवरीवन, वेलकम टू उस्मानी क्लासेस। मैं मोनी संसारी एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंटरमीडिएट एनसीईआरटी फर्स्ट गणित पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट मैथ पढ़ा रहा हूं और ये आज मेरी चौथी वीडियो होगी, चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले 3 वीडियो हम बना चुके हैं जो इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन की क्लासें हमारी चल रही हैं। यदि आपने वो हमारे अभी 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखिए और चीजों को शुरू से समझने की कोशिश कीजिए। आज ये हमारा चौथा लेक्चर होगा, चौथी क्लास होगी और इसमें हम अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हमारी क्लासों में पहली प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है और दूसरी प्रश्नावली के कुछ मैं सूत्र आपको सिद्ध करा रहा था। कुछ फॉर्मूला है जो आपको सिद्ध करने भी आने चाहिए और वो याद भी होने चाहिए। तो मैंने इससे पिछली क्लास में आपको 15 सूत्र, 15 फॉर्मूले सिद्ध कराए थे और 15 के 15 सूत्र आपकी वो याद भी होने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सब जो है इन्हें याद कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, फॉर्मूला आपको सिद्ध करने आ गए होंगे। यदि आप अगर नहीं सीख पाए हैं तो एक बार फिर आप जो है क्लास को देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत ही आसान और सरल तरीके से गणित को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी जो है एकदम जो है मतलब पहली क्लास में समझ में आ जाना चाहिए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बाकी जो है आप मेहनत कीजिए, कुछ भी जो है नामुमकिन नहीं होता। बाकी जो है हम जो है इस क्लास में पढ़ते हैं। 15 फॉर्मूला हमारे सिद्ध हो गए थे, अब आगे को हम बढ़ते हैं और आगे के जो फॉर्मूला हमारे बचे हैं पहले उन्हें सिद्ध करते हैं। फिर अपनी जो प्रश्नावली होगी हमारी 2.2 एनसीईआरटी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी फर्स्ट मैथमेटिक्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रश्नावली 2.2 को हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको 15 फॉर्मूला सिद्ध कराए थे। अब जो है मैं आपको आगे का फॉर्मूला सिद्ध कराऊंगा और ये फॉर्मूला आपको कुछ इस प्रकार है। नंबर 16 है। आप इन फॉर्मूला को क्रम से याद भी कीजिए, क्रम से एक पेपर लीजिए कॉपी में ही अपने एक या 2 पेपर मतलब से छोड़ दीजिए शुरू के या आखिर के, और उन पेपर पे आप इस सारे के सारे फॉर्मूले क्रम बाय क्रम लिख दीजिए, सिद्ध कीजिए। आप अपनी उस मतलब जो किताब है आपकी कॉपी है उस कॉपी में जिसमें आप पढ़ रहे हैं उसमें तो आप इन्हें क्रम से सिद्ध करते चलिए, लेकिन इन्हें सिद्ध करने के अलावा भी एक पेज पर लिख लीजिए ताकि आपको कभी कोई परेशानी आए, फॉर्मूला याद नहीं आए तो आप एकदम से जो है उस पेज से जाकर सब पूरे सारे फॉर्मूलों को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 16वां है फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में हम जो है लिखते हैं। आपकी किताब में भी दे रखा है पेज नंबर 50 पर। इसके 3 भाग होंगे। सबसे पहला आपका साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यह आपका एक फॉर्मूला है, हमें याद करना है। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं ये सिद्ध करने भी एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही आते हैं। यानी जैसे मैंने दिखाया कि वो ऐसे ही आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि फॉर्मूला इतने से इतना। पहली क्लास में आपको बताया था, एक हेडिंग लिख दिया था कि सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर इतना। तो हमें ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। यानी मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x लिखा हुआ हो कहीं तो उसकी जगह आप π/2 लिख सकते हैं और ये आपको सिद्ध करना भी आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिरी फॉर्मूला आपको ऐसे आसानी से आप याद कैसे कर सकते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सभी की याद होगा, मैं समझता हूँ इतना हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे आप ये फॉर्मूला याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसे आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी कर दिया, तो यहाँ भी इनवर्स है, यहाँ भी इनवर्स है, यहाँ भी x और यहाँ भी x π/2 आ गया। इसका मतलब होगा कि एक सर्व समीकरण है तो ये भी सर्व समीकरण जैसा ही है। x की जगह चाहे कुछ भी हो, sin इनवर्स बाय प्लस cos इनवर्स बाय भी होगा तब भी π/2 ही आएगा। अभी हम करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक को बराबर थीटा मान लेते हैं, चाहे साइन को मान लो चाहे कोस को मान लो। तो मैंने लिखा साइन वाले को मान लिया कि माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा।
अब मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू निकालिए, जो साइन इनवर्स है इधर जाके साइन पूरा हो जाएगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। अब ये साइन थीटा है, साइन थीटा का मान आपका x था। जब हमें साइन थीटा को जो है कोस के साथ बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे x बराबर साइन थीटा। अब चूंकि हमें साइन थीटा के साथ साथ चाहिए क्या, कोस इनवर्स, यानी कोस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को हम लिखेंगे कोस। अब ऐसा तो लिख नहीं सकते, इस साइन को कोस नहीं लिख सकते ना, तो हम क्या करना पड़ेगा कि एक हम जानते हैं कि अगर हम इसे π/2 से तोड़ कर लिख दें तब हम इसको साइन को कोस लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने अपनी पहले और दूसरी वीडियो में बता दिया था कि कोस π/2 माइनस के थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जब कोस π/2 यानी कोस 90 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा हो सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर कोस π/2 माइनस के थीटा क्यों नहीं हो सकते। यानी साइन को कोस में लिखने का यही मात्र एक तरीका है कि हम साइन को कोस में लिख सकते हैं π/2 से घटाकर। यदि आप कोस को इधर लाओगे, कोस इधर, कोस की घात आपकी पूरी है, इधर लाओगे तो आप घटे में आएगा, यानी इनवर्स में जाएगा, तो आपको हो जाएगा कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस के थीटा। समझ पा रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है कि थीटा माइनस का इधर लाएंगे आप, फिर प्लस का हो जाएगा थीटा प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। हमने थीटा किसको माना, साइन इनवर्स x को, तो आप थीटा का मान वापस कर दीजिए और इसकी जगह लिखिए साइन इनवर्स x। लेकिन थीटा का मान रखने पर, यदि आप थीटा का मान रखते हैं और थीटा का मान कितना रखोगे आप, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x आपका पहले से ही चल रहा है, इज इक्वल टू π/2, और ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करना आना चाहिए, बहुत सिंपल है, 3-4 लाइनों में खेल है बस। साइन में x को थीटा मान लीजिए, यदि आप साइन को नहीं मानते कोस को मानोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस में x बराबर थीटा मान लीजिए, x बराबर कोस थीटा हो जाएगा। अब कोस को आप साइन में लिखोगे तो साइन π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, आपका साइन आ जाएगा, बात एक ही है। फॉर्मूला आप कोस मान के भी कर सकते हैं और साइन मान के भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आपके दो फॉर्मूले और हैं जो बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ होंगे। उन दो में से मैं आपको एक और प्रूफ करा देता हूं, बाकी एक आप स्वयं प्रूफ करेंगे। आपसे भी तो यह सिद्ध करना आना चाहिए। तो नंबर आपका 70 लिख देते हैं, वो है आपका tan और कोट में संबंध। तो देखिए लिखेंगे क्या है आपका tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बराबर सबके π/2 ही आना है, यानी 3 फॉर्मूला होते हैं तीनों के तीनों में। तो सबसे पहले हमें याद करना है कि हम इसे याद जो है आसानी से रख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2, tan और कोट का संबंध। आपको याद करने के लिए जो है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 90 माइनस के थीटा से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस के बराबर कोट होते हैं, जैसे पिछले वाले में sin 90 माइनस के थीटा कोट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी एक को मानेंगे, हमने tan को ही मान लिया, tan में x बराबर थीटा, थीटा मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ x का आप मान निकालोगे तो tan थीटा आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि tan थीटा की जगह कोट थीटा लिखना है। कोट थीटा लिखने का यही तरीका है कि आप 90 यानी π/2 माइनस के थीटा से लिख सकते हैं। तो कोट π/2 माइनस के थीटा बराबर tan थीटा होते हैं, तो tan थीटा को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोट को आप इधर लाओगे तो आपका कोट हो जाएगा इनवर्स में, क्योंकि कोट इधर घात प्लस की है, तो इधर आएगी माइनस की, तो ऊपर चल जाएगी। उसके बाद आपका π/2 बचेगा, माइनस के थीटा बचेगा, थीटा माइनस के इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, थीटा प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थीटा का अगर आप मान रखते हैं तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, जिसमें थीटा का मान रखने पर थीटा का मान है आपका फ्रेंड्स tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मिल देते हैं। अब इसका जो तीसरा रूप है वो है आपका, ठाम लिख देता हूं यहाँ, sec और कोसेक में संबंध। लिखेंगे क्या, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यह आपको अपने आप सोल्व करना है, यानी अपने आप प्रूव करना है। इसको लिख देता हूं होमवर्क। क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें इसी के जैसा है, अगर आप इसी को ध्यान रखते हुए करोगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। माना sec इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर sec थीटा। अब sec थीटा को आप कोसेक में बदलोगे तो x बराबर हो जाएगा आपका कोसेक π/2 माइनस के थीटा। कोसेक को इधर लाओगे, कोसेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के थीटा हो जाएगा, थीटा को इधर लाओगे प्लस
और थीटा का मान रख दो सेक इनवर्स एक्स, तो लास्ट में आपका आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। प्रूफ ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 18 फॉर्मूला हो गए हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये आपकी सब जो चल रही थी, ये एक कोण वाली बात चल रही थी। यहाँ इसमें क्या था, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक ही तो कोण है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, सब में एक कोण है। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें भी सब में एक एक कोण था। अब जो हमारे फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं डबल निष्पत्ति के। डबल मतलब उसमें दो कोण होंगे, एक तो होगा आपका एक्स और दूसरा होगा वाई। तो अब हम जो है एक्स और वाई वाले फॉर्मूला सिद्ध कर लेते हैं। वो ध्यान रहे, मैं आपको फॉर्मूला इसी वजह से सिद्ध करा रहा हूं क्योंकि आपको ये सूत्र याद तो होने चाहिए, सिद्ध करने भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सिद्ध करने की फॉर्मूला आ चुके हैं। तो अब आपका जो अगला है वो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो लिखते हैं, नंबर अगर लिख देते हैं 19, फिर हम से लिख देते हैं सारों को। ये आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के x बाई। बहुत सिंपल है, आपको एक सूत्र याद रखना है बस, tan a प्लस b का। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये सूत्र लिखवा भी दिया है, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप पहले उसको भी देखिए। tan a प्लस b का सूत्र होता है जो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। बस ये फॉर्मूला आपका इसी बना है। यदि आप इस सूत्र को याद रखते हैं तो ये सूत्र आपके अपने आप याद आ जाएगा। और ये सूत्र प्रूफ भी तभी हो सकता है जब आपको ये सूत्र याद होगा, क्योंकि इसको सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें इस सूत्र से होकर जाना पड़ेगा। tan a मतलब x आ गया प्लस tan b प्लस y आ गया, क्योंकि tan a अलग कोण होता है, tan b अलग कोण होता है, तो x भी तो अलग होता है, y भी अलग होता है। बट 1 माइनस के से आ गया tan a tan b x इनटू y। तो बिल्कुल इसी के जैसा है और हमें जो है इसको सिद्ध करने में कोई इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लिखेंगे सबसे पहले, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। पहले tan x और tan y दोनों को मान लेते हैं। तो लिखेंगे मान आप tan इनवर्स x इज इक्वल टू a बराबर a मान लिया। यदि मैं यहां से अगर आपका x का मान निकालूं तो आप कहोगे x बराबर tan आ जाएगा। ये बराबर निशान नहीं है, ये इंप्लाइज है, इसका मतलब होता है आगे जानकार हूं। तो x बराबर कितना गया tan, यहां से आप निकालोगे x का मान तो हो जाएगा tan आ गया। इसी प्रकार यदि मैं मानूं आपका y वाला, लिखेंगे tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। तो इंप्लाइड अगर मैं निकालूं y का मान तो आप कहोगे tan b आ गया। समझ पा रहे हैं? सिंपल है बिल्कुल। अब क्योंकि हमें tan a प्लस b के सूत्र में जाना पड़ेगा तब जाके ये बात आएगी, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसी का सूत्र लिखेंगे b नो दैट। हम जानते हैं कि tan a प्लस b, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इनटू tan b। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक काम कीजिए आप, tan a और tan b दोनों के मान हमारे पास है, पहले हम मान लीजिए। देखो tan a बराबर कितना है x, tan b बराबर कितना है y। तो आप इनके मान रख दीजिए और ये आपका हो जाएगा tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a का मान x है प्लस tan b का मान y है अपॉन 1 माइनस tan a का मान x है इनटू tan b का मान y है। यदि आप यहां से a प्लस b का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें बराबर में tan इनवर्स चाहिए, तो tan जो आपका इधर प्लस में है भाग इधर जाएगा और आपका इनवर्स बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस के y अपॉन 1 माइनस के x बाई। ध्यान रहे कि ये पूरा का पूरा इसका tan इनवर्स का कोण बन चुका है। अब यदि आपको a और b का मान चाहिए, देखो a का मान कितना है tan इनवर्स x, b का मान कितना है tan इनवर्स y। तो आप a और b का मान रख दीजिए। a डैश b के मान रखने पर जब आप ये मान रख दोगे, a का मान कितना है tan इनवर्स x प्लस b का मान कितना है tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपका पहले चल रहा है कि tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। और ये आपका फॉर्मूला सिद्ध होता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स,
बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, जिसको हमें सूत्र बनाना है tan में जाकर tan में बाई, तो आप पहले उसको मान लीजिए 1 के बराबर a और 1 के बराबर b। जब यहाँ से आप मान निकालोगे x का तो tan आ जाएगा, बाई का निकालोगे tan b आ जाएगा। बस हमने क्या करा, tan a प्लस b का सूत्र लगाया और उसके बाद मान वापस करके इसको सिद्ध कर दिया। इसके बाद जो आपका अगला फॉर्मूला है वो tan a माइनस b वाला है, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला। तो अब आप जो है उसको सिद्ध कर लेते हैं। इसको आप नोट कीजिए और आपको ये सिद्ध करना भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे एग्जाम में सिद्ध करने के फॉर्मूले आते हैं। नंबर अगला है आपका 20 लिख देते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x y। क्योंकि आप जानते हैं कि tan a माइनस b के सूत्र में ऊपर माइनस आता है नीचे प्लस आता है, तो सूत्र वही होता है, बस हमने चिन्हों का आदान प्रदान करना है। सेम प्रोसेस होगा इसका भी। लिखेंगे माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। यदि आप यहां से x का मान निकालते हैं तो tan a आता है। चलो मैं आपको अगले लाइन में लिख देता हूं, कुछ की अगर समझ में नहीं आया होगा तो। लिखेंगे माना tan इनवर्स y इज इक्वल टू b मान लेते हैं। यदि आप यहां से y का मान निकालते हैं तो tan b आता है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा tan a माइनस b का सूत्र। पिछले वाले सूत्र में प्लस का चिन्ह था तो सूत्र tan a प्लस b का लगाया था, अब के माइनस वाला लगाएंगे तो लिखेंगे b नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि tan a माइनस के b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है फ्रेंड्स, tan a का मान आपके पास है कितना है, देखो tan a का मान ये रहा x, tan b का मान ये रहा y। दोनों मान आप जो है रख दीजिए, लिखेंगे tan a व tan b के मान रखने पर यह लिख देते हैं। पिछले सूत्र में लिखा था tan a व tan b के मान रखने पर, तो आपका आ जाएगा tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a का मान आपका x है माइनस tan b का मान आपका y है अपॉन 1 प्लस tan a का मान x है इंटू tan b का मान y है। यदि आप tan को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का जो tan है इसकी घात प्लस की जाएगा, उधर जाकर माइनस की जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस के b इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x इंटू y। अभी पूरा जो पूरा कोड बन गया वो tan इनवर्स का कोड बन गया। अब हमें क्या करना है, a और b के मान वापस करने हैं, फॉर्मूला आपका सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे a व b के मान रखने पर, नीचे की लाइन शायद दिखाई दे रही होगी, लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना x माइनस के y अपॉन 1 प्लस के x इंटू y। ये आपका ग्रुप होता हुआ। ये आपके दो फॉर्मूले tan x और tan इनवर्स x और tan इनवर्स y में हो गए हैं। आपके प्लस वाला भी हो गया और माइनस वाला भी हो गया। अब इसी के बाद में आपका tan का ही फॉर्मूला और सिद्ध करने जा रहा हूं, जो 3 निष्पत्तियों का होता है, इसमें आपका z और जुड़ जाएगा। तो वो फॉर्मूला आपका काफी बार एग्जाम में सिद्ध करने को आ चुका है, तो आप ध्यान रखें। इन फॉर्मूला से बेस्ड एग्जाम में सवाल भी बहुत आते हैं कि यदि tan में x प्लस tan में y प्लस tan में z बराबर पाई हो तो सिद्ध करो इतने बराबर इतना। इस तरह से अपने एग्जाम में जो है सवाल आते हैं। आपके पास यदि अनसोल्ड हो तो आप अनसोल्ड को चेक कीजिए, प्रीवियस पेपर हो प्रीवियस पेपर देखिए कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके हिसाब से आप जब पढ़ाई करोगे तो मैं समझता हूँ आप बिल्कुल सटीक दिशा में होंगे कि आपको आखिर पढ़ना क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद जो है अगला फॉर्मूला है जिसमें मैं z और जोड़ रहा हूं, उसको सिद्ध कर लेते हैं। वो है आपका, लिखेंगे 21 हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x बाई z, ये सब गुणा में है, ये सब प्लस में है, अपॉन 1 माइनस के
एक्स बाई माइनस के बाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये आपका फॉर्मूला है जब आपकी 3 निष्पत्ति हो जाएंगी। देखो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने का मेथड इसका भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सूत्र अलग है। तो लिखेंगे सबसे पहले तीनों को मान लेते हैं। फिर माना tan इनवर्स x बराबर a। यदि हम यहां से x का मान निकालना चाहें तो आएगा आपका tan a। पूरा हो गया। लिखेंगे माना tan इनवर्स y इक्वल टू b। यदि आप यहां से y का मान निकालना चाहें तो आपका tan b आ जाएगा। इसी प्रकार लिखेंगे आप माना tan इनवर्स z इक्वल टू c मान लीजिए कैपिटल, और यहां से आप निकालोगे z का मान तो tan c आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने मान तो लिए। अब हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसमें हमें ये वाला सूत्र बन जाए। तो वो ये भी सूत्र होता है कि फॉर्मूला होता है tan में, जिसमें तीन निष्पत्ति आती हैं, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला। तो लिखेंगे डी नो दैट, हिंट आपको खुद मिल जाएगा कि आपको सबसे पहले दिमाग में सवाल ये आता है कि आखिर ये बात हमारे दिमाग में कहां से आए कि हमें यही वाला सूत्र लगाना है। तो ये बात बताने के लिए आपको जो सिद्ध करना है उसी में देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। tan में है तो tan y प्लस tan में z बराबर tan, देखा है आप, तीन फॉर्मूला, तीन निष्पत्तियां x y z की, तो 3 जी तो निकलेगा। पिछले वाले सूत्र में 2 थी तो 2 से निकाला था। यानी आपको हिंट x इसमें जो सिद्ध करना उसी में आपको, यानी मैं कह सकता हूं आपका आंसर दे रखा है, बस आपको समझना है और उसको बस जमाना है। तो बी नो दैट हम जानते हैं क्या, tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन पर माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। एक बात मैं आपको बता दूं, कितनी अच्छी बात है। देखो यदि आपके ये फॉर्मूला याद नहीं भी है, ये तो एग्जाम में देगा ना, जब आपसे कहेगा कि सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना, तो ये बात तो आपको देगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, इसी बात को देखते हुए आप फॉर्मूला जमा सकते हैं कि tan a प्लस c बराबर, देखो x है तो tan a लिख दिया, y है तो tan b लिख दिया, z है तो tan c लिख दिया। माइनस जैसे जैसे x y z लिखे हुए हैं वैसे वैसे मैंने tan a tan b tan c लिख दिया है। यानी आपको एग्जाम में फॉर्मूला सिद्ध करना आता है तो कुछ भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ पेपर में दिया होगा, बस आपको बशर्ते जमाने को है। देखेंगे यहां से, देखो tan a का मान हमारे पास है x, tan b का मान हमारे पास है y, tan c का मान हमारे पास है z। तो हम तीनों के मान रख दीजिए, tan a कोमा tan b कोमा tan c के मान रखने पर जब इनके मान रखोगे तो आपका आ जाएगा यो tan a प्लस b प्लस c इक्वल टू tan a का मान आपका x है, प्लस tan b का मान y है, प्लस tan c का मान z है, माइनस tan a tan b tan c x y z अपॉन 1 माइनस के x इंटू y हो गया, माइनस के y इंटू z हो गया, माइनस के z इंटू x, यानी x y z हमने लगा दिए हैं मान tan a tan b tan c के। यदि आप tan को इधर ले जाएंगे तो आपका tan इनवर्स हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका a प्लस b और प्लस c इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x by z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस के by z माइनस का z x। अब आपका a b c बचा, आप a b c के और इन्हें मान रखने के लिए जो है आप, ठीक है, तो हमें रखेंगे a का मान कितना बच्चों, a का मान है tan इनवर्स x, तो हम रखेंगे tan इनवर्स x प्लस b का मान कितना है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y प्लस c का मान कितना है tan इनवर्स z, लिखेंगे प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू आपका ये चल रहा है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x by z अपॉन 1 माइनस के x y माइनस का y z और माइनस का z x। ये फॉर्मूला आपका सिद्ध हो गया। ठीक है फ्रेंड, इन्हें आपको ये याद भी करने हैं और फॉर्मूले सिद्ध करने भी आने चाहिए। जब सवाल आएंगे
तो आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि ये फॉर्मूला तो मेरी याद ही नहीं है, तो आप इसे हाथों हाथ अभी याद करते चलें और इन फॉर्मूलों को सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। अब जो है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कुछ आते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, जिन्हें हमें हाफ एंगल बोलते हैं ना आपको, जैसे साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, tan 2 थीटा वाले सूत्र। अब हम उन्हें सिद्ध करते हैं और देखिए आपके हाफ एंगल वाले कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो ये सब हमारे 21 फॉर्मूले यहाँ हो गए हैं और अब हमारा 22 जो है फॉर्मूला देखते हैं, 22वां हाफ एंगल। तो मैं डाल देता हूँ पहले हाफ एंगल या फिर आधा कोण। क्लास तो समझ में आ रही है ना आपकी? कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करो कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा, आप इस तरह से ना पढ़ा के इस तरह से पढ़ाते तो बढ़िया रहता। जो भी आपके मन में विचार आते हैं आप जो है खुल के हमें शेयर करें, आपके लिए तो हम ये सब मेहनत कर रहे हैं और आपको समझ में आए तो फिर कोई फायदा नहीं। तो देखिए ये आपके हाफ एंगल वाले, हाफ एंगल ये कह सकते हैं आधा कोण, हिंदी में लिख देते हैं। इनका मतलब ये होता है बच्चों, हाफ एंगल का मतलब ये होता है कि जब ये सूत्र खोलते हैं तो अपने आधे में खोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा कि sin 2a बराबर कितना होता है, 2 sin a 2 cos a। यहाँ पे 2a है, मैंने जो उसका कोण है वो 2a है और यहाँ जो खुला है जो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसका मतलब ये होगा कि 2a का जो एक है वो आधा है, इसको बोलते हैं हम हाफ एंगल। tan 2a का सूत्र, cos 2a का सूत्र, ये सब सूत्र है आपके, इन्हें हाफ एंगल में हम बोला जाता है। तो इन्हें हमें जो है हाफ एंगल वाले सूत्र हैं। अब देखो इनको हमें प्रूफ करना है, तो देखते हैं। ये भी आपके कई सारे होते हैं जो आपके एग्जाम में तरह तरह से पूछे जाते हैं। देखेंगे सबसे पहले हाफ एंगल में आपका नंबर 1, तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर, पहले tan का tan के पदों में लिख देते हैं, तो ये होता है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। अब ये आपको सिद्ध भी करना है और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो सबसे ज्यादा आप बात करता हूं आपकी कि आपको याद कैसे रहेगा। देखो आपको पता ही है कि tan 2a कितना होता, 2 tan a। यदि आपको नहीं पता है तो आप, मैंने पहली वीडियो ऐसी बनाई है जिसमें सिर्फ ये बेसिक जो हाई स्कूल बेस होते हैं सारे सूत्र मैंने आपको इसमें लिखे हैं। सारे सूत्र आप याद पहली वीडियो देखकर याद कीजिए, यदि आप याद कर लिए तो इन्हें देखो समझने की कोशिश कीजिए। 2 tan होता है 2 tan बटे 1 माइनस के x tan स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये वाला वो बिल्कुल इसी का ही रूप है, इसी से आता भी है। 2 tan a 2x, यानी अगर मैं tan a को अगर x समझ लूं तो देखो 2 tan a 2x आएगा, 1 माइनस के tan स्क्वायर है, 1 माइनस के x स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल है ना। तो देखिए सिद्ध करते हैं सब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x बराबर a मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने tan इनवर्स बराबर थीटा मान लिया। आपको ये वह बात ये भी समझनी है कि मानना कौन सा वाला है। इन वाले सूत्रों में हमेशा इस वाले को मानना पड़ता है जिसके बराबर होता है सूत्र, यानी जिसके साथ 2 लगा हुआ होगा हमें उसके बराबर है। 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स sin x भी हो सकता था, इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं। तो 2 tan x बराबर थीटा मान दिया, तो x बराबर हम आपसे मान निकालोगे तो tan थीटा आ गया, ठीक। अब हमें लगाना है सूत्र अपना हाफ एंगल वाला। आप लिखेंगे we know that, हम जानते हैं कि हाफ एंगल कौन सा सूत्र लगेगा, है लगेगा tan 2 थीटा का सूत्र, और वो होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या करना है, tan थीटा का मान रखना है और उसके बाद थीटा का मान निकालेंगे और उसका सूत्र सिद्ध हो जाएगा। लिखेंगे 2 tan 2 थीटा, पहले लिख देते हैं हम कि tan थीटा का मान रखने का है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। tan थीटा का मान रखने पर tan थीटा का मान रखने पर तो आप रखोगे तो आप कहोगे कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा का मान कितना है, देख लीजिए tan थीटा का मान आपका x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि यहां से अगर आप देखो
कि ये जो 2 थीटा है ये पूरे को आपको रोकना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका इधर जाएगा वो जाएगा tan। तो आपने क्या करा, यहां से हमने 2 थीटा को रोका, tan को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इधर जाएगा इनवर्स में जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। आप थीटा का मान दीजिए कहाँ है, थीटा बराबर कितना है tan इनवर्स x, क्योंकि मैं tan इनवर्स और थीटा मान रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा का मान रख लेंगे। तो देखेंगे थीटा का मान रखने पर जब आप थीटा का मान रख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2 और थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर और यही आपका रूट होता हुआ। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया है। इसके बाद हम हाफ एंगल में बढ़ते हैं और हम करेंगे sin 2 थीटा वाला, क्योंकि वो tan के जैसा ही होता है तो आपको कंफ्यूज भी करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आपसे ये सिद्ध करना भी आना चाहिए। और एक बात और, ये आपको मुंह जबान याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x की जगह अगर tan के पदों में रखना पड़े कुछ मान तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के स्क्वायर रखेंगे, या फिर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस के स्क्वायर दे रखा हो तो उसकी जगह हम 2 tan इनवर्स x रखेंगे। 2 जरूर आएगा साथ में, इसी का फॉर्मूला है। अगला है आपका नंबर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। एक बात आप ध्यान दें कि इस वाले सूत्र में पिछले वाले सूत्र में फर्क क्या है, सिर्फ एक ही फर्क है कि वहां tan था तो यहाँ माइनस का चिन्ह था और यहाँ sin है तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर होते हैं 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इस वजह से यहाँ प्लस का आता है और tan वाले में माइनस का आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही उठता है बच्चों, और यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पिछले वाले सवाल में tan x को थीटा माना था, इस वाले में tan x को थीटा मान रहे हैं। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि sin को नहीं मान रहे, तो आपको बस यही बात समझनी है कि हम आगे tan को मान को रहे हैं। क्योंकि आप जब सूत्र लगाओगे अगले स्टेप में तो सूत्र आपका tan थीटा में ही खुलता है, चाहे आप sin 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे tan भी तो बोलेगा sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। इससे पहले सूत्र में आपने tan इनवर्स x को इसलिए माना था क्योंकि उसमें भी tan 2 थीटा सूत्र बोला था, tan के पदों में बोला था। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे tan थीटा तो निकलेगा, tan थीटा हमें मिल जाएगा, इस वजह से हम tan को मानते हैं। आप अगर sin को मानोगे तो आपका सूत्र सिद्ध नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यदि आप जो है ये बात समझ नहीं पा रहे होंगे तो आप जो है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हमें मानना इसी को है। एक बार रख लीजिए कि जिसके साथ 2 लगा होगा उसको मानना है, बात खत्म हुई। 2 tan इनवर्स x है तो 2 tan इनवर्स x वाले में tan x को ही मानना है। देखो tan इनवर्स बराबर थीटा, यहां से आपका x का मान आ जाता है tan थीटा, समझ पा गए। तो देखो उसके बाद अब आपको लिखना पड़ेगा सूत्र डी नो डैश। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। सब कुछ जो है आपका सूत्र सिद्ध करने में दे तो रखा है। देखो sin है तो आपने हिंट मिलेगा, sin 2 का सूत्र बनाना पड़ेगा। 2 tan x है तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। अब हमें tan थीटा का मान वापस करना है, उसके बाद थीटा का मान रखना है और आपका ये सिद्ध रहेगा। लिखेंगे tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने पर ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा का मान x है अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर है। उसके बाद आप क्या करोगे, हमें 2 थीटा को पूरे को रोका, sin को धरे जाएंगे तो हो जाएगा आपका sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान रखना है और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए थीटा का मान रखने पर जब आप थीटा का मान रखोगे तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा का मान कितना है tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस के x स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स का मान sin के पदों में, वो भी हाफ एंगल वाला। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम करेंगे tan इनवर्स का मान cos के पदों में हाफ एंगल वाला कैसा होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और आप जो है एक बार इसको स्वयं सिद्ध कीजिए, आपकी ये याद हो जाएगा।
फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। नंबर 3 देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, हमने tan के पदों में लिख दिया, sin के में लिख दिया और नंबर आता है cos का, लेकिन cos इनवर्स ये होता है आपका 1 माइनस के x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के x स्क्वायर। क्योंकि आपको याद आ रहा होगा कि cos क्यू का जो फॉर्मूला होता है tan के पदों में वो कितना होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए माना अब भी इसी को है कि माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब कुछ ये मान लेते हैं, थीटा नहीं मान रहे, लिखेंगे यहां तक हम x का मान निकाले तो आपका निकलेगा tan पूरा आ गया। अब आपको क्या करना है, लिखेंगे d हो जाएगा। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम cos का सूत्र लगाएंगे हाफ एंगल। अब हमने ये बार माना, देखो tan है तो हमें cos 2 लिखना पड़ेगा, थीटा मानते तो cos 2 लिख देते। तो cos 2 होता है आपका 1 माइनस के tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ठीक है, ये आपकी याद होगा। अब जो है हमें tan a का मान वापस करना है, उसके बाद tan इनवर्स x को हम a का मान वापस कर लेंगे। तो लिखेंगे भाई cos 2a बराबर, लिख देते हैं यहाँ पर हम tan a का मान रखने पर, tan a का मान रखने पर ये हो जाएगा आपका cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस के tan a का मान कितना भी, tan a का मान है आपका देखो tan a बराबर x और tan स्क्वायर a है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a है तो x का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस cos 2a को हम रोकेंगे, इधर भेजेंगे cos को, तो ये हो जाएगा आपका 2a बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। a का मान यदि हम रखते हैं कितना, a का मान tan इनवर्स x, तो आपका ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। लेकिन a का मान रखने पर, तो a का मान है आपका 2 और tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस का x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए, ये तीनों फॉर्मूला आपके जो हाफ एंगल वाले थे वो यहाँ पर सिद्ध हो गए हैं। उसके बाद जो है आपके हाफ एंगल वाले कोई सूत्र जो है मैं मानता हूँ अब नहीं आएंगे, या कोई आते हैं तो हम जो है उसको हाथों हाथ अपने क्वेश्चन में ही प्रूफ कर लेंगे। इसमें एनसीईआरटी वाली बुक में आवाज को कुछ सूत्र दे ही नहीं रखे, डायरेक्ट प्रश्न वाली के एग्जाम्पल आ गए हैं। अब हम समय ना गवाते हुए अपना जो है उस पर पहुंचते हैं प्रश्न वाली पर। कुछ वैसे sin 3a वाले और cos 3a वाले भी सवाल दे रखे हैं, तो हम उन्हें सवालों में ही मतलब प्रश्नावली में ही प्रूफ कर लेंगे। बाकी हाँ हमें प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, तो ठीक है, फिर हम जो है अपना प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं और आपका प्रश्नावली आ जाती है। अब प्रश्नावली 2.2 देखिए, इसको आप जो है सबको याद कर लीजिए इस फॉर्मूले को, और इन्हें सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए। तो प्रश्नावली आपकी आ गई है। अब प्रश्नावली 2.2 तो यहाँ लिख देते हैं, हम ऊपर ही आपकी हेडिंग बना देते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, और ये पेज नंबर जो है आपका बुक में जो एनसीईआरटी वाली किताब वो 54 पेज पर है, 54। यहां पर लिख देता हूं मैं आपको पेज नंबर 54। ठीक है फ्रेंड, अब जो है हम इसके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 3, पहले हमें एग्जाम्पल करने होंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल भी जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल कुछ हम इस वजह से भी कराते हैं क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल छोड़ देते हैं तो बच्चे एग्जाम्पल को सीरियसली नहीं लेते। एक तो सोचते हैं किताब में सोल्व हो तो रहा है, हम करके क्या करेंगे। ठीक है, इस वजह से जो है हम एग्जाम्पल पढ़ाने पड़ते हैं। तो जो है करते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, और इस एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपके दो भाग दे रखे हैं। देखेंगे नंबर एग्जाम्पल 3 और 3 का पहला खंड। पहला खंड क्या है, मुझे कह रहा है कि दर्शाइए कि दर्शाइए, तो ये वाला है दर्शाइए
कि क्या दर्शाना है बच्चों, सबसे पहला है आपका यो साइन इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इजिकल टू ये आपका 2 साइन इनवर्स x। हम ये प्रूफ करके दिखाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात तो वही आती है कि जो आपका, तो हमने 3 सूत्र भी सिद्ध कर थे tan वाले, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स के पद में 2 tan इनवर्स x बराबर sin वाला 2 tan इनवर्स x बराबर cos वाला, ये भी उसी से रिलेटिव है। यहाँ पर 2 sin इनवर्स है, तो अब हमें एक बात ये समझनी है कि यदि 2 tan इनवर्स x हो, 2 sin इनवर्स x हो, ये बात आप समझिए, 2 cos इनवर्स x हो, तो जो 2 के साथ आता है, हमें जो 2 के साथ आता है उसी के बराबर थीटा मानना है। तो इस बार एक क्वेश्चन में हमें sin x बराबर sin इनवर्स x बराबर ही थीटा मानना पड़ेगा। लिखेंगे, सोल्व कर रहे हैं इसको हम, और इसको सोल्व करने के लिए हम जो है अपना लिखते हैं माना sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यह मैं यदि मैं आपसे कहूँ x का मान निकालिए तो आप कहोगे x का मान आ गया आपका sin थीटा। जब आपको आपके पास x का मान आ गया है sin थीटा, अब जब आप इसमें लगाओगे sin इनवर्स आपके 2x माइनस का स्क्वायर, इससे आपको एक सीख मिल रही है कि ये जो 2 है, इस 2 sin x लीजिए, 2 जो है ना ये आपका sin 2a वाला फॉर्मूला पड़ेगा, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला, और sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला खोलोगे तो उसमें sin थीटा तो आएगा ही, आपका cos थीटा भी आएगा। तो यानी हमें क्या करना है, sin थीटा से हमें cos थीटा की वैल्यू भी पहले बना लेनी चाहिए। लिखेंगे sin थीटा cos थीटा कैसा बनेगा, लिखेंगे sin थीटा बराबर x दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x का स्क्वायर। यदि मैं sin स्क्वायर को cos बनाऊंगा तो लिखूंगा 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर x स्क्वायर, या अगर आपको cos का मान निकाल दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। या मैं अगर आपसे कहूं cos थीटा का मान निकालो तो आप निकालोगे वर्गमूल है 1 माइनस के x स्क्वायर। ये आपका cos थीटा का मान आ गया और ये आपका sin थीटा का मान आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब लिखते हैं हम बी नो दैट, हम जानते हैं कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा होता है आपका 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब आपको क्या करना है, sin थीटा का मान x रहा, cos थीटा का मान ये रहा, तो दोनों के दोनों मान, देखो sin थीटा का मान रहा ये और cos थीटा का मान रहा ये, दोनों के दोनों मान आप इसमें रख दीजिए। तो लिखेंगे sin थीटा व cos थीटा के मान रखने पर, तो जब आप ये मान रखोगे तो आपको ये हो जाएगा sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा का मान आपका x है और cos थीटा का मान वर्गमूल में 1 माइनस का x स्क्वायर है। यदि आप जो है यहां से 2 थीटा को रोकोगे तो ये आपको हो जाएगा 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 2x और वर्गमूल के अंदर 1 माइनस का x स्क्वायर। आप थीटा का मान रख दीजिए और आपका ये फॉर्मूला सिद्ध, यानी सवाल या फॉर्मूला कह सकते हैं थीटा का मान रखने पर। तो आप थीटा का मान रख लोगे तो आपको हो जाएगा 2 और थीटा का मान कितना है sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस का x स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ये आपका पहला क्वेश्चन तो सिद्ध हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम अगला करते हैं एग्जांपल नंबर 30 का दूसरा भाग। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरे का दूसरा है आपका, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर तीसरे का दूसरा खंड। यह आपका इसमें भी दर्शाना ही है, सेम क्वेश्चन है, दर्शाइए कि। क्या दर्शाना है देख लेते हैं। तो ये लिखा आपका साइन इनवर्स
2x वर्गमूल में 1 माइनस का x स्क्वायर बराबर cos इनवर्स x। 2 भी है, ठीक, cos इनवर्स x। अब आपको इस वाले क्वेश्चन में इससे पिछले सवालों से एक ही बात समझनी है, तो एक ही बात का अंतर है कि बराबर में उस वाले क्वेश्चन में LHS तो दोनों में सेम थी, RHS में पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 sin इनवर्स x था और इस वाले में cos इनवर्स x है। तो हमने क्या करा, पिछले वाले में sin इनवर्स x बराबर माना था, अब पिछले cos इनवर्स बराबर मानेंगे। बस आपको एक ही बात समझनी है, जो मैंने 3 फॉर्मूला से दिया था उसमें ये बात समझाई थी कि जो 2 के साथ होता है हम उससे पता चलता है कि हमें मानना उसी को है। एक तो सबसे पहले आप एक बात ही समझिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको लिख देता हूं, आपको बताता हूं। देखो 2 tan इनवर्स x बराबर मैंने मान में लिख दिया जो आपका sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस का s पर है लिख दिया आपका 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस के s का बटे 1 प्लस के s पर है और लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का s पर। आप जरा बात को थोड़ा ध्यान समझो, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा। जब हम इन फॉर्मूलों को याद करते हैं या इन फॉर्मूलों को हम सिद्ध करते हैं तो हमें क्या क्या बातें समझनी है। सबसे पहले दिमाग में बच्चों की जो मतलब क्वेश्चन उठता है, अक्सर हमारे सामने यही बात समझ आती है कि सर हमें ये बात का पता कैसे चलेगा कि हमें इसके बराबर मानना है। तो हम अगर उन्हें बता देते हैं तो वो सोचते हैं कि सर आपने बता दिया हमने ये बात रट ली। लेकिन अगर हम इसी सवाल को खुद सोल्व करें, खुद इन सूत्र को सिद्ध करें, तो आगे हमारे दिमाग में ये बात कहां से आए कि सर tan इनवर्स x को ही मानना है या sin इनवर्स x को ही मानना है। तो ये बात आप जो है डाउट दूर कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब इस 2 से पहचान ये पड़ रही है कि सूत्र हाफ एंगल वाला है। सबसे पहली बात, सूत्र ये जो फॉर्मूला हाफ एंगल वाला है, इस 2 से पहचान पड़ रही है। अगर यहाँ 2 नहीं होता तो हाफ एंगल वाला नहीं होता। यदि मैं यहाँ पे आपका अगर 3 लिख देता हूँ तो ये फुल फॉर्मूला आपका tan 3 वाला, sin 3 वाला और cos 3 वाला खुलेगा। अब हाफ एंगल नहीं खुलेगा, 3 से 2 से ये पहचान पड़ती है, तो आपका 2 है। सबसे पहली बात होगी हाफ एंगल का। तो हाफ एंगल के कितने सारे फॉर्मूले होते हैं। अब दिमाग में बात ये आती है कि tan x बराबर थीटा माने या sin x बराबर थीटा माने, cos x बराबर थीटा माने। सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे 2 tan x बराबर sin इनवर्स इस वैल्यू की समझिए आप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वजह से हाफ एंगल है, और हाफ एंगल किसका है, ये हाफ एंगल है sin वाले का। यानी जो बात इधर लिखोगी होगी उस वाले का हाफ एंगल है, जो किसके पदों में है, ये पदों में है, इस वाले के यानी tan के पदों में। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाले फॉर्मूला का आपको सिद्ध कैसे करना, कैसे समझ में आएगा, तो आप ये कहोगे कि ये sin 2a का हाफ एंगल लिखा हुआ है किसके पदों में, tan के पदों में। ये होता आपका 2 tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a। यही sin 2a का हाफ एंगल sin के पदों में भी तो होता है। sin 2a बराबर 2 sin a और cos a, जो हमें इस सवाल में बात सीखनी है। भाई आप समझने की कोशिश कीजिए कि sin 2a का फॉर्मूला ये वाला भी होता है, sin 2a का फॉर्मूला ये वाला होता है। अब हमें दिमाग में ये बात कहां से आए कि sin 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि sin 2a का ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो ये बात हमें बताई थी ये वाली चीज, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बराबर में 2 है तो इसका अंदर फॉर्मूला तो साइन का ही खुलना है। अब साइन का फॉर्मूला कौन है, 2 हाफ एंगल वाला है दुगने वाला, तो साइन 2a का फॉर्मूला खुलेगा। अब हमें किसके पदों में खोलना है ये बात बताएगा ये वाला, ये फॉर्मूला हमें खोलना है कोस के पदों में। और कोस के पदों में फॉर्मूला कौन सा होता है, ये होता है कोस। आगे नहीं आगे, इससे पिछले वाले में साइन लिखा हुआ था तो साइन के पदों में खुला था, तो ये फॉर्मूला दोनों बार यही खुलना है। यदि बराबर में 2 tan एंगल x होता तो हम फॉर्मूला sin 2a बोलते tan के पदों में। ऐसे यहां लिखा हुआ है ये cos 2a का फॉर्मूला खुलेगा tan के पदों में, tan 2a का फॉर्मूला खुलेगा tan के पदों में। सबके बराबर में tan है तो बराबर tan इनवर्स x को थीटा माना था। यहां बराबर में cos इनवर्स x है तो यहां cos इनवर्स x को थीटा मानेंगे। इससे पिछले वाले सवाल में 2 sin इनवर्स x था तो उसमें sin इनवर्स x को थीटा माना था। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 के साथ होगा उसके बराबर आप जो है थीटा या a मानेंगे। देखेंगे इसमें LHS लेकर RHS नहीं आती, RHS लेकर LHS नहीं आती। ये इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट सिद्ध होते हैं, यानी जो बात सिद्ध करने को हमें देता है अंत की लाइन में वही बात सिद्ध करके आती है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिखेंगे क्या, अभी cos लिखा 2 के साथ तो लिखेंगे माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा।
जो 2 के साथ होगा उसके बराबर थीटा हमें मानना है। यहां से निकालेंगे x का मान, तो आपका आ जाएगा cos थीटा। अब फिर वही बात कि किसके पदों में खुलेगा, cos के पदों में किसका फॉर्मूला खुलेगा, साइन का फॉर्मूला cos के पदों में खुलेगा, तो उसमें तो साइन भी आता है और cos भी आता है। cos का मान हमारे पास आ गया भाई x, ठीक है, साइन का मान हमारे पास नहीं आया, तो साइन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर यहां से निकालेंगे हम साइन का मान दोनों, और यहां पर आप लिख देते हैं cos का मान आ गया वर्ग करने पर। जब आप वर्ग हो जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमें cos स्क्वायर को बदलना किसमें है, साइन में, लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होते हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था, ये सरल समीकरण है। यहां निकालना sin स्क्वायर थीटा का मान इधर लाएंगे तो आपको हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के x स्क्वायर। आप यदि sin थीटा का मान निकालना चाहोगे तो आपका आएगा 1 माइनस के x स्क्वायर, वो भी वर्गमूल के अंदर, क्योंकि जो sin का स्क्वायर है वो बराबर में जाकर वर्गमूल बन गया। अब आपके पास cos थीटा का मान है x, sin थीटा का मान है 1 माइनस के x स्क्वायर। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए और इसको प्रूव कर दीजिए। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे sin 2 थीटा बराबर, यहाँ ये मान होता तो sin 2 का फॉर्मूला लिखता, यहाँ थीटा मान तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूं। लिखेंगे sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। हमारे पास sin थीटा का मान भी है, cos थीटा का मान भी है, दोनों के मान लिख दीजिए। लिखेंगे sin थीटा व cos थीटा के मान रखने पर तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा का मान आपका वर्गमूल में 1 माइनस के x स्क्वायर है इनटू cos थीटा का मान आपका x है, यहाँ लिख दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे 2 थीटा को रोकते हैं तो आपका हो जाएगा यो sin इनवर्स 2, पहले आप ऐसे लिख दीजिए और फिर वर्गमूल में आप 1 माइनस के x स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर आ गया। अब आप थीटा का मान रख दीजिए और आपका यो फिर उससे लिखेंगे थीटा का मान रखने पर। तो थीटा का मान कितना है आपका cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x वर्गमूल में 1 माइनस का स्क्वायर। या आप इसको इधर लिख दिए, LHS को इधर ले आए, बराबर में है, आप अदला बदली कर सकते हैं, 2 cos इनवर्स x हैंस प्रूफ। ये आपका जो है इस तरह से फॉर्मूला ही है एक प्रकार का ये, हालांकि सवाल में दे दिया है आपके, ठीक है। चलिए अगला है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, इसको कर लेते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको सारे एग्जाम्पल और प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप जो है सबको साथ लेकर पढ़ते रहें। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखेंगे तो हमें जो है इसमें सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दे रखा है tan इनवर्स हाफ tan वन अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4 हमें लाकर दिखाना है। देखिए आपके tan वाले सूत्र बहुत आते हैं एग्जाम में, tan वाले सूत्र बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ये वही है जो मैंने आपको भी फॉर्मूला सिद्ध कराया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, उसी बेस पे क्वेश्चन है। इसके हम LHS ले लेते हैं और LHS ला देंगे। देखेंगे टेक इन LHS बराबर कितना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब हमें लिखेंगे क्या सूत्र, कौन सा होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस के x y से। समझ पा रहे हैं आप,
क्योंकि tan वन x यानी 1/2 x का मान हो गया प्लस tan में y यानी 2/11 y का मान हो गया। तो इस वाले सूत्र से जो हमारा tan x प्लस y वाला सूत्र है, इस वाले सूत्र से हम इसको खोलेंगे और आपको देखते हैं क्या आता है। तो ये लिखेंगे फिर, अर्थात ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x यानी 1/2 प्लस y यानी 2/11 अपॉन 1 माइनस का x यानी 1/2 गुणा y यानी 2/11। हमें जो है इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ भी 2 और 11 का एल्सियम 22 हो गया, तो आपने आंसर ले लिया 22। 2 से 11 बार 11 का ना 11 प्लस 11 से 2 बार 2 दूनी 4। अपन यहाँ आपका दोनों तो कर रहा है, लेकिन आप नहीं काटेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 की गुणा आप 11 से करोगे एल्सियम 22, यहाँ का एल्सियम 22 होगा, ऊपर का एल्सियम 22, 22 से 22 कट जाएगा, तो आप यहाँ काटेंगे नहीं और यहाँ का एल्सियम ले लेंगे 22। तो ये हो जाएगा आपका 22 का ना सॉरी 11 नहीं 22 और 22 का ना 22 हो गया, माइनस के 1 दूनी 2 हो गया और ये आपका 22 से 22 कर गया। कुल मिला के आपका tan इनवर्स 11 और 4 आपका 15 रहता है, अपॉन 22 में 4 जाएगा तो 22 में 2 जाएगा आपका, तो 20 बचेगा। तो ये आपका आ गया बराबर है tan इनवर्स 15/20। इसे हम काटेंगे 5 के 15 बार, 5 और 20 बार, तो ये आपका बचेगा tan इनवर्स 3/4 और हमें बराबर में यही सिद्ध करना था, लिखेंगे बराबर RHS, हेंस प्रूफ लिखेंगे RHS बराबर RHS। ओके फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 अब अपने एग्जाम्पल 4 जो हमारे 4 तक हो गए हैं, बाकी हमने सूत्र सोल्व कर लिए हैं। अब अगले जो सवाल है आपके एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 मैं अगली वीडियो में कराऊंगा और इसके जो क्वेश्चन के सवाल है वो मैं आपको कराऊंगा। मैं चाहता हूं कि आपने पहले 2.2 आपने आप स्वयं करना शुरू कर दीजिए, यानी आप होमवर्क समझ लीजिए और मेरे कराने से पहले आप सवालों को सोल्व कीजिए। यदि आप अपने आप सवालों को सोल्व कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि आप जो है धीरे धीरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीख रहे हैं। यदि आप तो नहीं होते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, अगली वीडियो में जब आपसे मैं मुखातिब होऊंगा तो मैं आपको वो सवाल करा दूंगा। चूंकि मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को जो है अपना रोक रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपनी 55-56 मिनट हो चुके हैं, तो जो है अब बाकी हम बात कल अगली वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ जो है मैं वीडियो को अपना यहाँ पे अपनी पर्सनली को क्लास को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है आप घर बैठे जो है होमवर्क कीजिए, इस पर्सनली के सवालों को सोल्व कीजिए, जो मैंने आपको सवाल कराए हैं इन्हें जो है आप दोबारा कीजिए, रिवाइज कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, सूत्रों को सिद्ध करना सीखिए और पर्सनली को 2.2 को एडवांस में आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो आपके फ्रेंड्स हैं इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले मैथमेटिक्स से उनको बताइए और हमारे इस उस्मानी क्लासेस को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो है इस हमारी व्यवस्था का, हमारी क्लास का सभी विद्यार्थी फायदा लाभ उठा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।